CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 11 भरो और उठाओ। पृष्ठ संख्या 139। यहाँ इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर एक आदमी गन्ने की दुकान पर गन्ने का रस बेच रहा है और वहां एक बच्चा गन्ने का रस खरीदने आता है। यहाँ लिखा हुआ है, आप कितना जूस पी सकते हैं। यहाँ एक बोर्ड है जिस पर लिखा है, पीजिए 6 गिलास जूस और पूरे पैसे वापस। चिंटू पोस्टर पढ़ता है और शंभू से कहता है। यहां एक चित्र के माध्यम से चिंटू और शंभू के बीच की बातचीत को बताया गया है। चिंटू कहता है, मैं इनमें से 6 छोटे गिलास पी सकता हूं। फिर शंभू कहता है, अपने पैसे वापस पाने के लिए तुम्हें इनमें से 6 बड़े गिलास जूस पीना होगा। चिंटू कहता है, नहीं, मैं 6 बड़े गिलास जूस नहीं पी सकता। आपको क्या लगता है कि चिंटू ये चुनौती क्यों नहीं लेता? क्या आपको लगता है कि आप ये चुनौती ले सकते हैं? शिक्षण संकेत। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि अगर कोई बड़ा गिलास लेगा तो वो कम गिलास जूस पी पाएगा, इसलिए कोई चुनौती स्वीकार नहीं करता। पृष्ठ संख्या 140। किसके गिलास में अधिक है? नीता और मोनू ऋतु के घर जाते हैं। ऋतु की मां उन्हें अलग अलग गिलास में दूध देती है। आपके अनुसार सबसे अधिक दूध किसे मिला? यहां एक चित्र बना हुआ है जिसमें नीता, मोनू, ऋतु और ऋतु की मां बनाए गए हैं। ऋतु की मां तीनों बच्चों को 3 अलग अलग माप के गिलासों में दूध देती हैं। नीता कहती है, मैं बहुत सारा दूध पीती हूं। मोनू कहता है, मैं तुमसे ज्यादा दूध पीता हूं। ऋतु कहती है, मैं एक बड़े गिलास में दूध पीती हूं। ऋतु की बड़ी बहन पता लगाती है कि सबसे अधिक दूध कौन पीता है, यानी ऋतु का गिलास। वो गिलास से दूध को 3 समान आकार के गिलासों में डालती है। यहाँ एक चित्र बना हुआ है जिसमें ऋतु की बड़ी बहन तीनों बच्चों के गिलासों को देख रही है। सबसे बड़ा है ऋतु का गिलास, उससे छोटा है मोनू का गिलास और सबसे छोटा है नीता का गिलास। ऋतु की बड़ी बहन पता लगाती है कि सबसे अधिक दूध कौन पीता है। वो गिलास से दूध को 3 समान आकार के गिलासों में डालती है। ऋतु का गिलास, मोनू का गिलास और नीता का गिलास। आइए चर्चा करते हैं। 1. सबसे अधिक दूध किसने पिया? 2. सबसे कम दूध किसने पिया? पृष्ठ संख्या 141। 3. खाली स्थानों को अधिक या कम से भरिए। क. नीता के गिलास में मोनू के गिलास की तुलना में रिक्त स्थान दूध है। ख. मोनू के गिलास में नीता के गिलास की तुलना में रिक्त स्थान दूध है। ग. ऋतु के गिलास में नीता के गिलास की तुलना में रिक्त स्थान दूध है। 4. सही नाम पर सही का निशान लगाइए। क. नीता, मोनू, ऋतु के गिलास में सबसे अधिक दूध है। ख. नीता, मोनू या ऋतु के गिलास में सबसे कम दूध है। आइए करते हैं। अपने घर से विभिन्न आकार के 3 बर्तन जैसे कटोरी, गिलास और बोतल लीजिए। अनुमान लगाइए कि कितनी कटोरियां एक गिलास को भर देंगी। कितने गिलास से एक बोतल भर जाएगी? पहले अनुमान लगाइए और फिर यह जांचने के लिए कि आपका अनुमान सही है या नहीं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डालिए। यहां एक तालिका दी गई है। इस तालिका के पहले स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है बर्तन। इस तालिका के दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है कटोरियों की अनुमानित संख्या और तालिका के तीसरे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है कटोरियों की संख्या। बर्तन में 2 बर्तन के नाम लिखे हैं, गिलास और बोतल। आपको बताना है कितनी अनुमानित संख्या से गिलास और बोतल भरे जा सकते हैं और वैसे ही कटोरियों की कितनी संख्या होगी जिनसे गिलास और बोतल भरे जाएंगे। 1. खाली स्थानों को सबसे अधिक या सबसे कम में भरिए। क. गिलास में रिक्त स्थान पानी आता है। ख. बोतल में रिक्त स्थान पानी आता है। दूसरा, आपके घर में उपयोग होने वाले उन बर्तनों के नाम बताइए जिनमें आपकी बोतल से अधिक पानी जमा हो सकता है। शिक्षण संकेत। बच्चों को अलग अलग बर्तन मिल सकते हैं।
लेकिन उन्हें उनकी क्षमता एवं धारिता के बारे में निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 142। आइए करते हैं। यहां एक चित्र दिया गया है। लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बाजार में अलग अलग दुकानें हैं। एक दुकान में खिलौने मिल रहे हैं, एक दुकान में खाने पीने का सामान और एक दुकान में एक महिला नींबू पानी बेच रही हैं। यहाँ कुछ बर्तनों के चित्र भी दिए गए हैं, जैसे डोइया, कप, गिलास और जग। पहला, कटोरी कितनी डोइयों से भरती है? रिक्त स्थान। दूसरा, जग से कितने गिलास भरे जा सकते हैं? रिक्त स्थान। तीसरा, गिलास का आधा भाग भरने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? रिक्त स्थान। चौथा, नींबू पानी को गिलासों में बांटने के लिए आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? क्यों? पांचवा, 3 जग नींबू पानी से कितने गिलास भरे जा सकते हैं? रिक्त स्थान। छठा, 4 गिलास भरने के लिए कितनी डोइयों की आवश्यकता होगी? रिक्त स्थान। सातवां, क्या आप डोई, कटोरी या गिलास का उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि एक जग में कितना नींबू पानी आ सकता है? रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत। बच्चों को इस बात पर चर्चा करने दें कि उन्हें प्रत्येक चीज का उपयोग कितनी बार करना होगा। चर्चा करें कि कम क्षमता वाले बर्तनों का उपयोग ज्यादा क्षमता वाले बर्तनों को भरने के लिए कैसे किया जा सकता है और ज्यादा क्षमता वाले बर्तन कम क्षमता वाले कई बर्तनों को कैसे भर सकते हैं। उन्हें ये निष्कर्ष निकालने दीजिए कि दोनों मामलों में मात्रा समान रहती है। पृष्ठ 143। मापने वाली बोतल। नीता हर रोज दूध वाले को मापने वाले बर्तन का उपयोग करके दूध डालते हुए देखती है। आपको क्या लगता है कि दूध वाले दूध देने के लिए मापने वाले बर्तन का उपयोग क्यों करते हैं? अपने माता पिता, दादा दादी और अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक दूध वाला मापने वाले बर्तन से माप कर दूध दे रहा है। वो कहता है, ये 1 लीटर दूध मापने वाला बर्तन है। वहीं एक और चित्र दिया गया है जिसमें नीता बनाई गई है। वो कहती है, मेरे पास एक बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी है। यहां पर नीता का भी एक चित्र है। नीता कहती है, मेरे पास एक बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी है। आइए इस 1 लीटर की बोतल से ये पता लगाते हैं कि जग, गिलास, कटोरी और डोई में कितना पानी आता है। यहां गिलास और जग का भी एक चित्र बना हुआ है। नीता ने बोतल से जग में पानी डाला। ये जग 1 लीटर का है। आइए चर्चा करते हैं। 1, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाइए। क, गिलास में 1 लीटर से अधिक या कम पानी आता है। ख, कटोरी में 1 लीटर से अधिक या कम पानी आता है। ग, जग में 1 लीटर से अधिक या से कम या के बराबर पानी आता है। शिक्षण संकेत। बच्चों को कक्षा में उपरोक्त गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के निष्कर्षों पर चर्चा करें। बच्चों को उनके द्वारा चुने गए बर्तनों के आधार पर अलग अलग उत्तर मिल सकते हैं। शिक्षक कुछ बर्तन ले सकते हैं और उनसे ये अनुमान लगाने के लिए कह सकते हैं कि इनमें से किस में 1 लीटर या 1 लीटर से अधिक या 1 लीटर से कम पानी आएगा। पृष्ठ संख्या 144। 2, घर पर ऐसे बर्तन ढूंढिए जिनकी क्षमता बिल्कुल 1 लीटर की हो। जांचने के लिए अपनी 1 लीटर की बोतल का उपयोग कीजिए। 3, उन बर्तनों की पहचान कीजिए जिनकी क्षमता 1 लीटर से अधिक या कम है। आइए सोचते हैं। चित्र के आधार पर उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें नीता कप की मदद से बोतल में पानी डाल रही है। क, इस मग में 1 लीटर या आधा लीटर पानी आता है। ख, इस गिलास में 1 लीटर या आधा लीटर या 1/4 लीटर पानी आता है। आइए पता लगाएं। पहले अनुमान लगाइए और फिर 1 लीटर की बोतल से जांचकर उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाइए। क,
आपके घर में एक बाल्टी में 1 लीटर से अधिक या कम या बराबर पानी आता है? ख, आपके घर में एक मग में आधा लीटर से कम या अधिक या बराबर पानी आता है? ग, एक गिलास में 1/4 लीटर से कम या अधिक या बराबर पानी आता है। शिक्षण संकेत: कृपया मापने वाले बर्तन खरीदें जिनकी क्षमता 1 लीटर, आधा लीटर और 1/4 लीटर हो। कक्षा में बच्चों के साथ पानी मापने की गतिविधियां आयोजित करें। साथ ही बच्चों को कक्षा में ये स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें कि 4 1/4 लीटर के गिलास 1 लीटर के बराबर हैं और 2 आधा लीटर के मग 1 लीटर के बराबर हैं। पृष्ठ संख्या 145। क्या आप जानते हैं, एकल उपयोग प्लास्टिक की 1 लीटर की पानी की बोतल बनाने के लिए हमें लगभग 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम अपना स्वयं का गिलास या दोबारा उपयोग होने वाली बोतलों का प्रयोग करें तो कम पानी बर्बाद होगा। यहाँ एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक बच्चा 5 लीटर की पानी की बोतल उठाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, ये मेरे लिए बहुत भारी है। भारी या हल्का। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें चिंटू ने एक हाथ में 3 पाठ्य पुस्तकें और एक हाथ में पेंसिल बॉक्स पकड़ा हुआ है। वो कहता है, मैं 1, 2, 3 से 30 सेकंड गिनता हूं। अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए कि चिंटू का एक हाथ दूसरे से नीचे क्यों है। तालिका में दी गई वस्तुओं को दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास कीजिए और अपने मित्र के साथ मिलकर पता कीजिए कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी हल्की है। क्या आप और आपके मित्र इस बात पर सहमत हैं कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी हल्की है? यहाँ एक तालिका दी गई है। तालिका में 3 भाग हैं। पहले भाग के शीर्ष पर लिखा है तुलना करने वाली वस्तुएं। दूसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है मेरा अवलोकन। तीसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है मेरे मित्र का अवलोकन। तुलना करने वाली वस्तुओं में सबसे पहले लिखा है लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स। मेरे अवलोकन में लिखा है रिक्त स्थान से अधिक भारी रिक्त स्थान है। मेरे मित्र के अवलोकन वाले भाग में लिखा है रिक्त स्थान से अधिक भारी रिक्त स्थान है। ऐसे ही कई अन्य वस्तुओं की भी सूची दी हुई है, जैसे आपका स्कूल बैग और लंच बैग। अगली पंक्ति में सेब और तरबूज। अगली पंक्ति में हवा से भरा गुब्बारा और एक बास्केटबॉल। आपको इन सभी वस्तुओं का अवलोकन इन दोनों भागों में लिखना है। शिक्षण संकेत: बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि भारी वस्तुएं अपने वजन के कारण नीचे गिरती हैं। बच्चों को वजन तौलने का कुछ अनुभव देने के लिए शिक्षक तराजू ला सकते हैं या सब्जी विक्रेता को बुला सकते हैं। पृष्ठ संख्या 146। आइए करते हैं। पहला, नीचे दी गई तालिका में वस्तुओं के नाम और उनका भार लिखिए। पहला, यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें वस्तुओं के नाम और उनका भार लिखिए। इस तालिका के पहले भाग में क, ख, ग, घ, अंग लिखा है। दूसरे भाग में शीर्ष पर लिखा है वस्तुएं और तीसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है कितने सिक्के या रबड़ वस्तु को संतुलित करते हैं। पहली वस्तु लिखी है पेंसिल और पेंसिल लिखने के साथ साथ पेंसिल का एक चित्र भी बना है। दूसरी वस्तु लिखी है पिंग पोंग गेंद और पिंग पोंग गेंद का एक चित्र भी बना है। ऐसे ही बाकी 3 वस्तुओं के स्थान रिक्त हैं। आपको बताना है कि कितने सिक्के या रबड़ इन वस्तुओं को संतुलित करेंगे। दूसरा, आइए थोड़ी भारी वस्तुओं को मापने के लिए एक और बाट बनाएं। एक माचिस की डिब्बी को रेत से भरिए और इसका उपयोग निम्नलिखित वस्तुओं को तौलने के लिए करिए। माचिस की डिब्बियों के अनुसार वजन का अनुमान लगाइए और फिर सत्यापित कीजिए। यहाँ एक तालिका दी गई है। तालिका में सबसे पहले भाग के शीर्ष पर लिखा है वस्तुएं। दूसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है वस्तुओं को संतुलित करने के लिए आवश्यक माचिस की डिब्बियों की संख्या का आपका अनुमान। और तीसरे भाग के शीर्ष पर लिखा है वस्तुओं को संतुलित करने के लिए उपयोग की जाने वाली माचिस की डिब्बियों की संख्या। वस्तुओं वाले स्तंभ में लिखे हैं पेंसिल बॉक्स और पेंसिल बॉक्स का चित्र बना है। चम्मच और चम्मच का चित्र बना है। 4 कंचे और 4 कंचों का चित्र बना है।
आपको ये बताना है कि इन वस्तुओं को संतुलित करने के लिए माचिस की डिब्बियों की संख्या कितनी होगी, अनुमान और असल माचिस की डिब्बियों की संख्या। मापी गई सभी वस्तुओं के नाम हल्के से भारी के क्रम में लिखिए। शिक्षण संकेत, एक साधारण खिलौना तराजू लें और सिक्कों या रबड़ जैसे आसानी से उपलब्ध बाट का उपयोग करें। पृष्ठ संख्या 147। आइए करते हैं वजन का खेल। इस गतिविधि को समूहों में कीजिए। अपने समूह में से एक ऐसा बस्ता ढूंढिए जो आपके बस्ते से भारी हो और एक ऐसा जो आपके बस्ते से हल्का हो। चर्चा कीजिए। यहाँ एक बस्ते का चित्र बना हुआ है। पहला, आपका बस्ता भारी या हल्का क्यों है? दूसरा, ये देखने के लिए किताबों की संख्या गिनिए कि बस्ते में किताबों की संख्या में कोई अंतर है या नहीं। तीसरा, क्या आप एक किताब को निकालकर लगभग समान वजन के दो बस्ते बना सकते हैं? चर्चा कीजिए। 1 किलोग्राम कितना होता है? अपने माता पिता की मदद से अपने घर में ऐसी वस्तुएं ढूंढिए जिन पर 1 किलोग्राम लिखा हो। इसे अपने हाथ से महसूस कीजिए और अनुमान लगाइए कि 1 किलोग्राम की अन्य कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं। वस्तु के लेबल की जांच करके या अपने माता पिता से पूछकर पता कीजिए। यहाँ 1 किलोग्राम चावल की बोरी का एक चित्र बना है। 4, उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 1 किलोग्राम है। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। आप तौलने के लिए 1 किलोग्राम के नमक के पैकेट या आसानी से उपलब्ध किसी अन्य पैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। 5, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी वस्तुएं 1 किलोग्राम से हल्की या 1 किलोग्राम से भारी हो सकती हैं? उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगाइए। यहाँ एक तालिका है जिसमें सबसे ऊंची पंक्ति पर वस्तुएं दी गई हैं। यहाँ वस्तुओं के चित्र बनाए गए हैं जिनमें सबसे पहले है पेन, टेबल, बोतल, टिफिन बॉक्स, गुब्बारे, पेंसिल बॉक्स और एक तकिया। अब अगली दो पंक्तियों में लिखा है 1 किलोग्राम से हल्की और 1 किलोग्राम से भारी। आपको वजन के अनुसार यहां निशान लगाना है। पृष्ठ संख्या 148। 6, यहां 2 तराजू के चित्र दिए गए हैं और तराजू के दोनों ओर अलग अलग वस्तुएं रखी हुई हैं। क, प्रत्येक दाल के पैकेट का वजन आधा किलोग्राम या 1 किलोग्राम है। ख, प्रत्येक चाय के पैकेट का वजन आधा किलोग्राम या 1/4 किलोग्राम या 1 किलोग्राम है। आइए पता लगाएं। अपने घर के चारों ओर देखिए और उन वस्तुओं की पहचान करिए जो लगभग आधा किलोग्राम और 1/4 किलोग्राम की हैं। इन वस्तुओं को अपने हाथ से महसूस कीजिए और अंदाजा लगाइए कि आधा किलोग्राम या 1/4 किलोग्राम की और कौन सी वस्तुएं हैं। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो लगभग 1/4 किलोग्राम और आधा किलोग्राम की हैं। किलोग्राम नमक के पैकेट से सत्यापित कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर दाहिनी ओर एक बच्चे की तस्वीर बनी है जो अपने घर की वस्तुओं का भार समझने की कोशिश कर रहा है। पहले तराजू के एक ओर 2 दाल के पैकेट हैं, दूसरे तराजू में एक ओर 4 चाय के पैकेट हैं और दूसरी ओर 1 किलोग्राम नमक का पैकेट है। शिक्षण संकेत, कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा करें कि बच्चे अपना अनुमान कैसे लगा रहे हैं। बच्चों को तराजू और 1 किलो नमक के पैकेट का उपयोग करके 1 किलो, आधा किलो और 1/4 किलो के बीच संबंधों को खोजने या चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 149। गेंदों का खेल। 1, मोंटू ने अपने दोस्तों से एक पहेली पूछी। 3 गेंदें आकार में एक जैसी दिखती हैं। उनमें से एक भारी है और 2 गेंदें वजन में बराबर हैं। आपके पास केवल एक तराजू है और कोई बाट नहीं है। 3 गेंदों और तराजू का उपयोग करके क्या आप पहचान सकते हैं कि भारी गेंद कौन सी है? यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में 3 गेंदें हैं और एक चित्र में एक तराजू है। क, आपको कितनी बार वजन करना होगा? ख, केवल एक बार तराजू का उपयोग करके बताइए कि भारी गेंद कौन सी है। 2, लाल, नारंगी और हरे रंग की 3 समान आकार की गेंदें हैं जिनका वजन अलग अलग है। आप ये कैसे पता लगाएंगे
कि कौन सी सबसे भारी है और कौन सी सबसे हल्की है? आप इसके लिए तराजू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बाट का उपयोग नहीं कर सकते। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 अलग अलग रंगों और वजन वाली गेंदें हैं। पहली गेंद का रंग लाल है, दूसरी का नारंगी और तीसरी का हरा। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।